नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड यूपीए के 50 में से 32 विधायक ही पहुंचे रायपुर। सीएम बघेल ने दिया बड़ा बयान। झारखंड में राजनीतिक संकट अभी बना हुआ है। सोरेन सरकार के विधायकों को पॉलिटिकल टूर पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेफेयर रिसोर्ट में शिफ्ट किया गया है। मेफेयर रिसोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 थाना प्रभारी के साथ दर्जनों जवानों को तैनात किया गया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रिसोर्ट पहुंचे। झारखंड यूपीए के विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, भीतर खाने में कुछ पक रहा है। एक सप्ताह बाद भी लिफाफा नहीं खुला है। वहीं विधायकों के रांची एयरपोर्ट छोड़ने आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि यह आश्चर्यजनक कदम नहीं है, यह राजनीति में होता है। हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। अंकिता हत्याकांड, परिजनों से मिले मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा, मुहैया कराई 28 लाख रुपए की सहायता राशि। झारखंड के दुमका जिले में अंकिता सिंह की मौत के बाद लगातार उसके परिवार से लोगों के मिलने का सिलसिला जारी है। ऐसे में बुधवार को बीजेपी की ओर से सांसद मनोज तिवारी, सांसद निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा पहुंचे। अंकिता के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने आर्थिक मदद की भी बात कही। अंकिता के परिजनों को 28 लाख की सहायता राशि भी मुहैया कराई गई। यहाँ कपिल मिश्रा ने कहा कि यह एक साजिश है और साजिश के तहत ही इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था। साथ ही उन्होंने इसके तार बांग्लादेश से भी जुड़े होने की आशंका जताई। इस दौरान दुमका जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। घर में घुसकर रांची की आदिवासी नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी शाहरुद्दीन अंसारी को जेल। झारखंड के रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के नारकोपी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर आदिवासी नाबालिग बिटिया से दुष्कर्म के आरोपी शाहरुख अंसारी उर्फ रिंकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपी नाबालिग छात्रा का पीछा करते हुए घर तक पहुंच गया था। घर में अकेला देख उसने दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। एसिड अटैक पीड़िता को एयर एम्बुलेंस से भेजा गया दिल्ली। सीएम की तरफ से परिजनों को मिला 1 लाख रुपए का चेक। झारखंड के चतरा जिले में एक नाबालिग छात्रा 4 अगस्त को एसिड अटैक का शिकार हो गई थी, जिसका रिम्स मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। बुधवार 31 अगस्त को उसे इलाज के लिए पीड़िता को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेज दिया गया है, जहाँ एम्स अस्पताल में उसका बेहतर इलाज हो सके। इससे पहले छात्रा के परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि रिम्स के अधीक्षक के नेतृत्व में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया। देवघर में बैग के अंदर मिला सिर कटी लाश। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के हिंडोला वरन तपोवन मुख्य मार्ग पर कटवन गांव के पास बुधवार को सड़क किनारे बैग में भरकर फेंका हुआ एक अज्ञात युवक का सिर कटी लाश मिली। मृतक की उम्र 18 वर्ष के लगभग है। शव को देखने से प्रतीत होता है कि उसकी बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। साक्ष्य छुपाने के नियत से सिर विहीन शव को बैग में भरकर यहां लाकर फेंक दिया गया है। बरामद शव का सिर नहीं है, उनका दोनों पांव काटकर अलग कर दिया गया है। गुप्तांग भी काटा हुआ है और शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। शव को कपड़ा में लपेटकर बोरा में बांधकर बैग में भर दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार को सुबह गाँव के कुछ महिलाएं सड़क किनारे टहल रही थी। इस दौरान उन लोगों की नजर सड़क किनारे झाड़ियों के पास फेंके हुए बैग पर गया। जब बैग के नजदीक जाकर देखा तो बैग में चारों ओर खून लगा हुआ था। गीता कोड़ा ने कहा, अंकिता की हत्या के आरोपी को हो फांसी की सजा। दुमका की अंकिता की हत्या के खबर पर शोकाकुल परिवार एवं परिजनों से मिलने उनके गांव दुमका जिले के जरुआडी पहुंची सांसद सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा वस्तु स्थिति से अवगत हुई। वह परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया एवं अंकिता के परिवार वालों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार का प्रयास रहेगा। गीता कोड़ा ने कहा कि दोषियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ईडी के समक्ष राजीव कुमार का खुलासा। टेरर फंडिंग के संदिग्ध ने मुझे अमित अग्रवाल से मिलाया। अधिवक्ता राजीव कुमार को रिमांड पर लेकर ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। इस दौरान राजीव कुमार ने ईडी के समक्ष कई खुलासे किए हैं। जानकारी के मुताबिक राजीव कुमार ने ईडी को बताया है कि टेरर फंडिंग के संदिग्ध सोनू अग्रवाल ने उन्हें व्यवसायी अमित अग्रवाल से मिलवाया, लेकिन उन्होंने व्यवसायी से रंगदारी वसूलने से इनकार किया। राजीव कुमार ने रांची में ईडी द्वारा पूछताछ के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा कि सोनू अग्रवाल ने उन्हें एक केस लड़ने के लिए अमित अग्रवाल का वकील बनने की पेशकश की, जिसके लिए उन्हें उचित भुगतान किया जाएगा। यहाँ तक कि कोलकाता और रांची के लिए उनके आने जाने के टिकट की व्यवस्था भी सोनू अग्रवाल ने की थी।
दुमका जाएगी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम, मामले की करेगी पड़ताल। झारखंड के दुमका में 12वीं की छात्रा को जिंदा जलाए जाने की घटना में अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम 4 सितंबर को दुमका पहुंच मामले की पड़ताल करेगी। आयोग 4 और 5 सितंबर को दुमका में पीड़ित परिवार, पुलिस अधिकारी और डॉक्टर से भी मुलाकात करेगा। वहीं आयोग ने इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी है। इधर मामले में बाल कल्याण समिति का दावा है कि छात्रा नाबालिग थी और उसकी उम्र 16 साल थी। अब मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक प्रदीप यादव गए रायपुर। पिछले कुछ दिनों से झारखंड में जबरदस्त सियासी हलचल है। रांची के अनगढ़ा माइंस लीज मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड राजभवन को भेजी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने से पक्ष विपक्ष के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। झामुमो और कांग्रेस भाजपा सहित राजभवन पर लगातार हमलावार है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सुनियोजित रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। उनकी रणनीति से विपक्ष व मीडिया भी पूरी तरह अचंभित है। इसी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव बुधवार शाम एक विशेष चॉपर से रांची एयरपोर्ट से रायपुर चले गए। संभावना जताई जा रही है कि बुधवार रात ही कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख को साथ लेकर वापस लौट जाएगा। अंकिता हत्याकांड को लेकर बीजेपी का जन आक्रोश मार्च, फोड़ा सीएम के पाप का घड़ा। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था और अंकिता हत्याकांड के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता बुधवार को सड़क पर उतरे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में निकाले गए इस जन आक्रोश मार्च के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और राजधानी के कचहरी चौक के समीप घड़ा फोड़कर विरोध जताया। सड़क पर जन आक्रोश मार्च करने निकले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। झारखंड की बेटियां लगातार अपराधियों की शिकार हो रही है और मुख्यमंत्री पिकनिक मनाकर सीटी बजा रहे हैं। इस सरकार में झारखंड की बेटी सबसे ज्यादा असुरक्षित है। साहिबगंज में सुभाष चौक पर बम धमाका, एक व्यक्ति घायल। जिरवाबाड़ी ओपी इलाके के पुलिस लाइन से कोर्ट जाने वाली मुख्य सड़क पर बुधवार रात बम का धमाका हुआ। इस बम धमाके में एक बाइक सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद बाइक चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन सड़क पर अचानक तेज धमाका की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में एक युवक घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में ले जाया गया। इसके बाद लोगों ने धमाके की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस निरीक्षक शशि भूषण चौधरी और ओपी प्रभारी चिरंजीत प्रसाद घटना स्थल पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। झारखंड में समुदाय विशेष की दबंगई का मामला, गांव से भगाए गए 50 दलित परिवार को बसाने गए पुलिस को भी खदेड़ा। झारखंड के पलामू में अल्पसंख्यक बहुल मुरू मातू गांव से भगाए गए 50 महादलित परिवारों को बसाने गए पुलिस को दबंगों के विरोध का सामना करना पड़ा। मामला सामने आने के बाद पुलिस पदाधिकारी बेघर परिवारों को दोबारा गाँव में बसाने के लिए गए थे। गाँव में पहुँचते ही दबंगों ने सैकड़ों महिलाओं को आगे कर महादलित परिवारों और पुलिस को खदेड़ दिया। एसडीपीओ राजेश कुमार उन्हें समझाते रहे, लेकिन वहाँ मौजूद सैकड़ों महिलाएं महादलित परिवारों को बसाने का विरोध करती रही। अंत में पुलिस प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। अब पुलिस ने मामले में मुखिया समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नौकरानी को मारा, दांत तोड़े, तवे से दागा, गिरफ्तारी के बाद चिल्लाती रही मैं बेकसूर, मुझे फंसाया गया। अपनी घरेलू नौकरानी पर बेइंतहा जुल्म करने के आरोप में गिरफ्तार हुई भाजपा से निष्कासित नेत्री सीमा पात्रा गिरफ्तारी के बाद अपने आप को बेकसूर बता रही है। गिरफ्तारी के बाद सीमा पात्रा को मेडिकल जाँच के लिए सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस दौरान वह जोर जोर से चिल्लाकर अपने आप को बेकसूर बता रही थी। हालांकि जब उनसे यह पूछा गया कि आपकी घरेलू नौकरानी के जिस्म पर चोट के निशान कैसे आए, तब वह चुप हो गयी। बीजेपी की पूर्व नेता को अपने घरेलू नौकरानी के साथ मारपीट करने और उसको टॉर्चर करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के मंत्रियों की वापसी, रायपुर से रांची के लिए हुए रवाना। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार खतरे में चल रही है। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कांग्रेस के 13 विधायकों सहित प्रदेश के कुल 32 विधायकों को राजधानी रायपुर लाया गया है। वहीं अब 4 मंत्री छत्तीसगढ़ से वापस झारखंड के लिए रवाना हो गए हैं। जो मंत्री वापस लौट रहे हैं उनमें मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख शामिल है। ये सभी मंत्री आज देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे।
झरिया में गणेश पूजा में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर दो गुट आमने सामने। धनबाद जिले के झरिया बनिया हीर 2 नंबर में 31 अगस्त को गणेश पूजा के दौरान लाउड स्पीकर बजाने को लेकर दो गुट आमने सामने हो गए। विवाद बढ़ता देख कुछ लोगों ने इसकी सूचना झरिया थाना पुलिस को दे दी। इसके तुरंत बाद थाना प्रभारी पंकज झा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। शांति समिति के सदस्य ने भी पहुंचकर लोगों को समझाया और सौहार्द कायम रखने की अपील की। हालांकि तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। एहतियाती के तौर पर वहां पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दोबारा विवाद न हो इसके लिए पुलिस व शांति समिति के लोगों ने मोहल्ले को 2 हिस्सों में बांट दिया है। यह हिदायत भी दी गई है कि अपनी सीमा के अंदर ही दोनों पक्ष के लोग अपने धार्मिक आयोजन करें। रंका में बनेगा डिग्री कॉलेज, असाध्य रोगों पर अब 10 लाख सहायता, सीएम ने दी मंजूरी। गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय में हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही डिग्री कॉलेज बनवाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत राज्य सरकार इलाज के लिए 5 की जगह अब 10 लाख रुपए की सहायता देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को दोनों प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। बता दें कि 2008 से पहले रंका गढ़वा सदर अनुमंडल अंतर्गत आता था। अनुमंडल बनने के बाद से रंका वासियों की डिग्री कॉलेज को लेकर मांग की जा रही थी। गढ़वा विधायक और जिला वासियों की मांग को देखते हुए सरकार ने डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है।